तो अब बात करेंगे इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में, जो कि है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ जो बोलो आप। तो इसके सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये कोई दूसरा बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो पहला डिपेंड करेगा ये वाले ये बॉडी और ये दूसरा बॉडी, इन दोनों के मास का प्रोडक्ट इस पे डिपेंड करेगा, प्लस ये बॉडी का सेंटर और ये बॉडी का सेंटर, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग डी बोलते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब है कोई दो बॉडी है, उन दो बॉडी का मास का प्रोडक्ट एंड उन दो बॉडी का बीच का डिस्टेंस पे आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड करता है। अगर सिंपल भाषा में बोले, ये देखो ये तो डेफिनेशन हो गया, ये तो आपको लर्न करना है कि अगर एग्ज़ाम में आए तो लिख देंगे समझने के लिए। इन अदर वर्ड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये बात में ध्यान रहे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब मान लीजिए आपको कोई चेयर धक्का देना है तो आप क्या कीजिएगा, चेयर को अपने हाथ से छूइएगा, उसके बाद ना चेयर मूव करेगा, तो ये कैसा फोर्स होगा? ये कॉन्टैक्ट वाला फोर्स हो गया। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मान लीजिए मुझ पर और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब किसी तरह कोई कनेक्शन नहीं, कोई हम लोग को कुछ छूना पड़ रहा नहीं, बिना छुए बिना दिखे वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि बिना छुए लग जाता है, खाली दो बॉडी बीच में रहे अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करेगा। दूसरा बात कि इट ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब हम पहले ही बताएं कि अगर दो बॉडी है तो दोनों बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर है, ना कि दो बॉडी को रिपेल करेगा। तो पहले ही बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि दो बॉडी के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ताकि दोनों बॉडी क्या करे? अट्रैक्ट करे, ना कि दोनों को रिपेल करे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? एक अट्रैक्टिव इन नेचर है। तीसरा, डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन मासेस, मतलब मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब कोई बॉडी का अगर आप मास बढ़ा रहे हैं तो उन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बढ़ेगा। क्लियर भाषा में यही है कि दो बॉडी है, कोई भी एक या दोनों का मास अगर आप बढ़ा रहे हैं तो दोनों का बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। और दूसरा, इनवर्सली टू द ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब अगर उन दोनों का बीच का दूरी को आप बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए दो बॉडी आपस में कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उस दूरी को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, और अगर दूरी को करीब लाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। ये सिंपल लॉजिक है कि दो बॉडी जितना ज़्यादा करीब रहेगा फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जितना दूर रहेगा फोर्स उतना कम लगेगा। और लास्ट पॉइंट है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या है भाई? देखो आपको ये तो पता है कि इससे पहले बता चुके हैं कि अगर दो बॉडी का बीच में डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घटेगा, और अगर डिस्टेंस घटा तो फोर्स बढ़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इससे पहले वाले पॉइंट में बताया है कि इन्वर्सली है, इसलिए अगर डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घटेगा, और अगर डिस्टेंस घटा तो फोर्स बढ़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि कितना वैल्यू से बढ़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए दो बॉडी, एक ये बॉडी एक ये बॉडी, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, अब क्या किए, कोई बंदा आया, इन दोनों बॉडी का बीच का डिस्टेंस क्या किया? बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? बढ़ा के 2D कर दिया, मतलब 2 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ा दिया। अच्छा मान लीजिए इस टाइम फोर्स F लग रहा था, कोई वैल्यू होगा, F फोर्स लग रहा था। अब देखिए डिस्टेंस कितना टाइम्स बढ़ा? 2 टाइम्स। भाई D था, अब 2D हो गया, मतलब 2 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ा। अच्छा देखिए डिस्टेंस बढ़ा मतलब फोर्स घटेगा, ये बात तो क्लियर है कि डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घटेगा, मतलब अब जो भी फोर्स होगा इस पहले वाले फोर्स से कम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा है। तो अभी डिस्टेंस D था, अब 2D हो गया, मतलब 2 टाइम्स फोर्स बढ़ा। तो जितना टाइम्स बढ़ा मतलब 2 टाइम्स, तो उसका स्क्वायर टाइम्स फोर्स घटेगा, मतलब डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ा
तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 टाइम फोर्स घट जाएगा। यही बताता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। मतलब जितना टाइम दूरी बढ़ा उसका स्क्वायर टाइम्स फोर्स घटेगा, और जितना टाइम्स दूरी घटा उतना टाइम्स उसका फोर्स बढ़ेगा। यही आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अब देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको लोग का न्यूमेरिकल में खास करके आता है, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका न्यूमेरिकल फॉर्म। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।